नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, आज से पूरे बिहार में बिगड़ सकता है मौसम। मौसम विभाग के अनुसार 19 जून से पूरे बिहार में मौसम का असर व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। उत्तर बिहार के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि दक्षिण बिहार के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 29 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार के 11 प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप के भूस्वामियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने इन इलाकों में जमीन की खरीद बिक्री पर लगी रोक कुछ शर्तों के साथ हटा ली है। अब निवेशक या निवेश परियोजनाएं सीधे रैयतों से जमीन खरीद सकेंगे या लीज पर ले सकेंगे। इसके लिए बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की हरी झंडी जरूरी होगी। गोपालगंज कोर्ट से पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर भागे 2 कैदी। गोपालगंज में गुरुवार को कोर्ट परिसर के पास पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। उत्पाद स्पेशल कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए 2 कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से एक कैदी को दौड़ाकर पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा फरार होने में सफल रहा। 21 लाख लेकर चली गई शहीद शुभम की पत्नी। पिता बोले, अगर कोर्ट मैरिज की थी तो घर क्यों नहीं आई। असम के जोरहाट में 13 जून को वायुसेना के विमान हादसे में जहानाबाद निवासी 25 साल लेफ्टिनेंट शुभम कुमार शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद परिवार में सरकार की ओर से मिली सहायता राशि को लेकर विवाद शुरू हो गया है। शहीद के परिजनों का आरोप है कि बिहार सरकार की ओर से शुभम कुमार की पत्नी श्रेया राय को 21 लाख रुपए का चेक दिया गया था। श्रेया शुभम के श्राद्ध कर्म से पहले ही चेक लेकर अपने मायके उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ चली गईं। लालू राबड़ी की सुरक्षा में तैनात रहेंगी बुलेट प्रूफ गाड़ियां और अंगरक्षक। बिहार में राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर काफी राजनीति हो रही है। दोनों नेताओं ने पहले अपनी सुरक्षा वापस कर दी थी, जिसके बाद राजद ने सरकार पर लगातार हमले किए थे। अब बिहार पुलिस ने इस मामले पर एक्स पर पूरी जानकारी दी है। पुलिस पर पिस्टल तानने वाले के एनकाउंटर पर बवाल। भोजपुर में पुलिस पर पिस्टल तानने और फायरिंग करने के आरोपी भरत तिवारी का बुधवार को पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। पुलिस की इस एक्शन पर अब सवाल उठ रहे हैं। भरत के गांव वालों का कहना है कि सरेंडर करने के बावजूद पुलिस ने उसे 4 गोलियां मारी। इस घटना को लेकर गुस्साए लोगों ने गुरुवार को भरत तिवारी का शव रखकर आरा बक्सर 4 लेन जाम कर दिया। करीब 6 घंटे तक प्रदर्शन जारी रहा। बिहार में बढ़ेंगे ट्रामा सेंटर और हर टोल प्लाजा पर होगी एम्बुलेंस। राज्य के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों द्वारा मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतों पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि मरीजों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर वे स्वयं अस्पतालों के निरीक्षण पर निकलेंगे। पीएम मोदी आज जारी करेंगे 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के तहत लगभग 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे। यह योजना रोजगार सृजन, रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के उद्देश्य से शुरू की गई है। अब तक इसके माध्यम से देश भर में 15 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। पटना गांधी मैदान में गृह रक्षा वाहिनी का शक्ति प्रदर्शन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ली सलामी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बिहार गृह रक्षा वाहिनी के नव नामांकित 5000 गृह रक्षकों के दीक्षांत एवं पारण परेड समारोह में हिस्सा लिया। यह परेड पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और नए जवानों के फॉर्मेशन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव और गृह विभाग सहित बिहार पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी एवं महानिदेशक भी मंच पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में 48 लाख लखपति दीदी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 48 लाख लखपति दीदी बन चुकी हैं। यह संख्या देश में सबसे अधिक है। अगले 2 वर्ष में 1 करोड़ जीविका दीदियों को लखपति दीदी बनाना है। उन्हें
आत्मनिर्भर करना है। जिन महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि नहीं मिली है, उन्हें 1 महीने में राशि दी जाएगी। वे बुधवार को नदियावा फुलवारी शरीफ में प्रखंडों के लिए सहयोग शिविर की शुरुआत करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र के लिए 73 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। पटना यूनिवर्सिटी मुख्यालय की बड़ी सुरक्षा, बंदूकधारी जवान तैनात। पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मुख्यालय की सुरक्षा खड़ी कर दी है। सामान्य सुरक्षा कर्मियों को हटाकर सभी गेट पर बंदूकधारी सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। यहाँ तक कि गेट पर लोहे की चादरें लगा दी गई है ताकि आंदोलनकारी ग्रिल पर पैर रखकर गेट को पार नहीं कर सके। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह सारी सुरक्षा आंदोलनकारी छात्र अंदर प्रवेश नहीं कर सके, इसे देखते हुए किया है। बीते दिनों पटना यूनिवर्सिटी में कई प्रदर्शन हुए हैं और कई छात्र धरने पर भी बैठे हैं। काला बाजारी से खाद की किल्लत, सरकारी रेट कागजों तक सीमित। प्रखंड क्षेत्र में खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही किसानों के सामने खाद का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। बुआई और धान रोपणी के इस महत्वपूर्ण समय में किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराना चुनौती बन गया है। यूरिया, डीएपी और एनपीके के लिए किसान सुबह से दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकतर स्थानों पर या तो स्टॉक समाप्त का बोर्ड लगा मिल रहा है या फिर ऊंचे दामों पर खाद की बिक्री की जा रही है। कृषि विभाग के अनुसार यूरिया का सरकारी मूल्य 266.50 रुपए प्रति बैग, डीएपी 1350 रुपए तथा एनपीके 1711 रुपए निर्धारित है। 6 शहरों में परिचालन के लिए ग्रीन सेल मोबिलिटी से समझौता। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत बिहार को 400 अत्याधुनिक वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। ये बसें 35 और 42 सीटों वाली होंगी। इन बसों का परिचालन पटना, गयाजी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में होगा। पहले चरण में जुलाई से 200 बसों का परिचालन होगा। 200 में से 150 बसें पटना में चलेंगी। आंतरिक कमेटी करेगी बाजार में दवा जाने की जांच। आईजीआईएमएस की सरकारी दवाएं बाहरी दुकानों में बेचे जाने के मामले में अस्पताल प्रशासन ने भी अपने स्तर से जांच शुरू कर दी है। संस्थान ने एक आंतरिक जांच कमेटी का गठन कर बिहार के औषधि नियंत्रण विभाग से छापेमारी की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ग्रामीण क्षेत्र में शुल्क 4000 तो शहरों में 8000 तक। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सुधा दूध और बस किराए में बढ़ोतरी के बाद अब राज्य सरकार ने जमीन की मापी सर्वेक्षण कराने वालों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की मापी के लिए नई शुल्क दरें निर्धारित कर दी हैं, जो 10 जून से पूरे बिहार में लागू हो गई हैं। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब लोगों को पहले की तुलना में अधिक शुल्क का भुगतान करना होगा। अब बड़े साहब के बंगले में ठहर सकेगा आम आदमी। सम्राट सरकार बना रही स्पेशल प्लान। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने एवं सरकारी परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग की दिशा में एक नई पहल करने जा रही है। इसके तहत जल संसाधन विभाग के अधीन राज्य भर में स्थित 217 निरीक्षण भवनों, इंस्पेक्शन बंगला का कायाकल्प कर उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए विकसित करने की तैयारी है। पटना जंक्शन, दानापुर और पाटलिपुत्र जंक्शन पर एक ही नजारा। पटना के सभी रेलवे स्टेशनों पर बुधवार को सिपाही भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। परीक्षा खत्म होते ही पटना जंक्शन, दानापुर स्टेशन और पाटलिपुत्र जंक्शन पर स्थिति बेकाबू हो गई। ट्रेनों में इस कदर भीड़ थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। पटना जंक्शन पर भागलपुर इंटरसिटी, पटना नवादा पैसेंजर, पटना बक्सर, पटना मोकामा, मगध एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों के जनरल और स्लीपर कोच में खचाखच भीड़ थी। पटना नवादा पैसेंजर ट्रेन में सबसे अधिक भीड़ देखी गई। नालंदा में अवैध निजी स्कूलों पर शिकंजा, अवैध वसूली के खिलाफ होगी कार्रवाई। नालंदा जिले में मानकों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से संचालित हो रहे निजी स्कूलों और अवैध कोचिंग संस्थानों पर अब जिला प्रशासन का चाबुक चलने वाला है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर आने वाले 1 से 30 जुलाई तक जिले के सभी निजी विद्यालयों की सघन जांच के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही जिला प्रशासन की ओर से एक उच्च स्तरीय जांच दल का गठन किया जाएगा, जिसमें वरीय अधिकारियों को भी शामिल किया जा सकता है। 900
303 मेगावाट बिजली की खपत का नया रिकॉर्ड बना। भीषण गर्मी के बीच मंगलवार की रात 11 बजे पटना में बिजली की खपत का नया रिकॉर्ड बना। पिछले साल 883 मेगावाट का रिकॉर्ड था। खपत बढ़ने से कई इलाकों में ट्रिपिंग होती रही। इस बीच पेसू ने ट्रिपिंग रोकने के लिए 235 स्थानों पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है। रोशन आनंद ने कदम कुआं थाना के बाहर दिया धरना। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद बुधवार शाम भाई प्रिंस की मौत की एफआईआर कराने कदम कुआं थाना पहुंचे। 5 घंटे थाना पर बैठने के बावजूद उनकी एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड हुई। इस पर रोशन आनंद ने आरोप लगाया कि पुलिस दबाव में है। वहीं थाना के बाहर धरना दिया। समस्तीपुर जयनगर रेलखंड पर रेलवे लाइन के पास उग चुके पेड़ पौधों की जाएगी, जिसके चलते इस रूट पर 19 जून को 1.5 घंटे के लिए ट्रेन सेवा ठप रहेगी। 3 ट्रेनों को रिशेड्यूल भी किया गया है। रेलवे मंडल प्रशासन ने यात्रियों को ट्रेनों की स्थिति की जानकारी लेने के बाद ही स्टेशन पर आने की सलाह दी है। भारत नेपाल सीमा पर 1155 पिलर गायब। भारत नेपाल सीमा पर लगे पिलर का हाल यह है कि इनमें से 1155 पिलर गायब हैं। वहीं 317 क्षतिग्रस्त हैं। वहीं 3771 पिलर अच्छी स्थिति में हैं। 100 पिलर का निर्माण कार्य अभी शेष है। भारत नेपाल सीमा प्रबंधन व सुरक्षा संबंधी विषयों मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में यह तथ्य सामने आया। कौड़ियों के भाव स्टेडियम का ओवंटन। जिला स्कूल में 1,80,000 में लगी थी प्रदर्शनी। मोतिहारी शहर में डिज्नीलैंड मेला को लगाने के लिए परिसर आवंटन को लेकर उठा सवाल थम नहीं रहा है। नगर भवन के बाद जिला स्कूल परिसर के आवंटन में भी गड़बड़ी का आरोप लगने लगा है। मामला गहराने के बाद प्रशासन ने प्रदर्शनी लगाने के आदेश को कैंसिल कर दिया है। आयोजक को 3 दिन के भीतर स्टेडियम को खाली करने का निर्देश दिया गया है। बिहार के इस जिले में 1300 एकड़ की जमीन पर बनेगा इंडस्ट्रियल पार्क। बिहार में उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार कई योजनाएं ला रही है। ऐसे में समस्तीपुर जिले में भी बड़े एरिया में इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। जिले में लगभग 1300 एकड़ में इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। इनमें ताजपुर, मोरवा और खानपुर समेत कई प्रखंड की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। बिहार कैबिनेट के 29 बड़े फैसले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी। बिहार सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक के बीच भूस्वामियों को बड़ी राहत दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने विशेष परिस्थितियों में जमीन की खरीद बिक्री और लीज की अनुमति देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव समेत कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन के उच्च पाठ्यक्रमों में नामांकन। वैश्विक स्तर पर ऐतिहासिक पहचान रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए अपने प्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार बौद्ध अध्ययन, दर्शन शास्त्र और तुलनात्मक धर्म के क्षेत्र में MA और PhD स्तर के उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। डीओ से मिलकर स्कूलों में समान रूप से HRA लागू करने की मांग। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य और शिक्षाविद राहुल राज ने कहा कि शिक्षक समाज की समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता है। मोतिहारी दौरे के दौरान राहुल राज ने शिक्षक प्रतिनिधियों, संघ पदाधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। शिक्षकों से जुड़े ज्वलंत मुद्दे उठाए। उनके आने पर शिक्षक समुदाय में उत्साह दिखा। राहुल राज ने डीओ से मुलाकात की। सभी स्कूलों में समान रूप से HRA लागू करने की मांग रखी। नालंदा में पुलिस पब्लिक के बीच पथराव। नालंदा में नगरनौसा डिग्री कॉलेज की शिफ्टिंग को लेकर चल रहा विवाद गुरुवार को हिंसक झड़प में बदल गया। कॉलेज को प्रखंड मुख्यालय में शिफ्ट करने की मांग को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर पथराव हुआ। अब जाइए लद्दाख व सिंधु दर्शन यात्रा पर। बिहार सरकार देगी 20,000। बिहार सरकार ने श्रद्धालुओं, पर्यटकों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना 2026, मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा
सेवा योजना 2026 तथा मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना 2026 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन योजनाओं का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन, हवाई पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है। जेल में कैदियों को हस्तकला स्वरोजगार का दिया जा रहा प्रशिक्षण। मुंगेर मंडल कारा अब सुधार और आत्मनिर्भरता का केंद्र बन रहा है। जिला प्रशासन और जेल प्रशासन की पहल पर यहाँ कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जेल में बंद महिला और पुरुष कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि जेल से बाहर निकलने के बाद वे सम्मानजनक जीवन जी सकें और अपराध से दूर रहें। यह पहल डीएम निखिल धनराज के मार्गदर्शन और जेल अधीक्षक किरण निधि के नेतृत्व में की जा रही है। समस्तीपुर में 105 लड़के लड़कियों का रेस्क्यू। समस्तीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। असम, पश्चिम बंगाल समेत बिहार के अलग अलग जिलों के 105 लड़के और लड़कियों का मुफस्सिल थाना क्षेत्र से रेस्क्यू किया है। सभी को सरकारी विभाग में नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था, हाउस अरेस्ट करके रखा था। इसमें 38 लड़कियां शामिल हैं। खान सर से विवाद के बीच जदयू नेता संजय झा से मिले रोशन आनंद सर। खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के मालिक रोशन आनंद सर के बीच अब भी विवाद खत्म नहीं हुआ है। इधर रोशन आनंद सर ने अब जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा से मुलाकात की है। संजय झा से मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई है। इस तस्वीर में रोशन आनंद सर और उनके सहयोगी संजय झा के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। एसवीयू ने 15 घंटे में ऋषुश्री से 200 सवाल पूछे। संजीव हंस पर साधी चुप्पी। बिहार में हुए टेंडर घोटाला का मास्टरमाइंड और ठेकेदार ऋषुश्री बेहद शातिर है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट एसवीयू की टीम को उसका शातिराना अंदाज देखने को मिला है, वो भी उस दौरान जब ऋषुश्री 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। सूत्रों के मुताबिक बेवर जेल से बाहर आने के बाद उसका तौर तरीका बदला हुआ मिला। उसके हाव भाव पूरी तरह से बदले गए हैं। जब टीम ने उससे पूछताछ शुरू की तो वह शुरुआत में सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, बार बार कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है, उसे फंसाया गया है। बिहार पुलिस परीक्षा में इतने लाख रुपए में हुई थी सेटिंग। गयाजी में केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़े गए एक अभ्यर्थी से पूछताछ के बाद पुलिस ने कथित परीक्षा गिरोह के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अभ्यर्थी के बयान के आधार पर नालंदा जिले में छापेमारी की गई। हालांकि पुलिस ने अभी पूरे मामले की जांच जारी होने की बात कही है और सभी तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है। दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी पर पथराव करने वाला अरेस्ट। भागलपुर नाथनगर रेलखंड पर दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पथराव मामले में जीआरपी ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी जा रही है। पुलिस ने वायरल वीडियो और स्थानीय स्तर पर जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ा। सिपाही भर्ती परीक्षा बायोमेट्रिक कर्मी पर नकल कराने का आरोप। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा आयोजित दूसरे चरण की परीक्षा बुधवार को जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की गई। परीक्षा की पहली पाली समाप्त होने के बाद मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित संघमित्रा पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया। सीवान में सिपाही भर्ती परीक्षा में 2 फर्जी कैंडिडेट मिले। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा आयोजित दूसरे चरण की लिखित परीक्षा के दौरान बुधवार को सीवान में 2 फर्जी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को अलग अलग परीक्षा केंद्रों से हिरासत में लिया गया। जांच और पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों इससे पहले 14 जून को आयोजित प्रथम चरण की परीक्षा में भी दूसरे अभ्यर्थियों के स्थान पर बैठकर परीक्षा दे चुके हैं। आनंद मिश्रा के एनजीओ की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बक्सर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सदर विधायक आनंद मिश्रा द्वारा निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज धंसने और महादह पुल निर्माण में कथित अनियमितताओं को लेकर लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस के पूर्व सदर विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने वर्तमान विधायक के आरोपों को निराधार बताते हुए दोनों की संपत्ति की जाँच कराने की चुनौती दी है। समस्तीपुर में रद्द राशन कार्ड को चालू कराने की मांग। 30 जून को प्रखंड कार्यालय का घेराव होगा।
समस्तीपुर के ताजपुर प्रखंड में रद्द किए गए 3,867 राशन कार्डों को चालू कराने की मांग को लेकर 30 जून को प्रखंड कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस संबंध में अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा खेग्रामस ने भैरोखरा गांव में एक ग्राम स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और जन समस्याओं पर चर्चा की। मात्र 15,000 में खोलें अपना डाकघर। मुजफ्फरपुर डाक सेवाओं को आम लोगों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और ग्रामीण व दूर दराज के इलाकों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से इंडिया पोस्ट ने एक बेहतरीन पहल की है। विभाग की ओर से फ्रेंचाइजी योजना की सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत कोई भी इच्छुक व्यक्ति निर्धारित शर्तों को पूरा करके खुद का डाकघर फ्रेंचाइजी केंद्र संचालित कर सकेगा। पत्थर खनन क्षेत्रों की ई नीलामी को लेकर प्रस्ताव मंजूर। अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के टर्म लोन की बकाया राशि चुकाने के लिए 21.95 करोड़ की मंजूरी दी गई। गोपालगंज में सारण मुख्य नहर का तटबंध टूटा। गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड स्थित कहला पिपरहिया गांव के पास सारण मुख्य नहर का तटबंध टूट गया। इस घटना के कारण नहर का पानी तेजी से कृषि क्षेत्रों में फैल गया, जिससे लगभग 500 एकड़ में लगी फसलें जलमग्न हो गयीं। पानी भरने से खेतों में धान के बिचड़े और हाल ही में बोई गई सीधी बुआई वाली फसलें पूरी तरह डूब गई हैं। किसानों को आशंका है कि यदि पानी की निकासी जल्द नहीं हुई तो उनकी महीनों की मेहनत और पूंजी बर्बाद हो जाएगी, जिससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। मुजफ्फरपुर में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने मीनापुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 4 गाड़ी को जब्त किया और लगभग 11.96 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के सख्त निर्देश पर जिले में बालू के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। मीनापुर थाना क्षेत्र के चंदपरना गांव के पास बूढ़ी गंडक नदी के तट पर अवैध बालू खनन की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। कोचिंग विवाद पर फिर भड़के तेज प्रताप। राजधानी पटना में 2 कोचिंग संस्थानों के बीच शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। इस मामले में लगातार बयानबाजी हो रही है। एक तरफ जहां जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने फैजल खान सर पर तीखा हमला बोला है, वहीं जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा जताया है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।